कभी भी रोम आए बहुत संभल के। और ये बताने की वजह ये है कि जब आप सिक्योरिटी कराती हैं, और लास्ट टाइम एक सवाल बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था, यहाँ पर खड़े होते हैं गार्ड्स वगैरह, और वेटिकन सिटी आज उसी जगह पर है जहाँ पर भाई पार्किंग का हाल देख लो। और इधर भी पैसेंजर ने यही गड़बड़ की है, इसलिए यह जमीन क्रिश्चियंस के लिए पवित्र बन गई। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। सिसिली में 9 दिन रहने के बाद आज हम सिसिली से जा रहे हैं रोम। इस वक्त हमें सिसिली की कैपिटल पलेर्मो में, और यहाँ से रोम की जो दूरी है वो बाय एयर है लगभग 1 घंटा 10 मिनट की। और आज है संडे का दिन, और ये है संडे का नज़ारा पलेर्मो का। सब कुछ बंद पड़ा है, सुबह के 9:30 बजे हैं अभी, और बिल्कुल सन्नाटा है। सारी दुकानें, सब कुछ बंद पड़ा है। बस रोड पर कुछ ये चलती हुई कार्स दिख रही हैं। और अभी हम आए हैं पार्किंग में, जहां से हम लेने वाले हैं अपनी कार जो हमने ली थी कतानिया से, और ये रिटर्न करेंगे हम पलेर्मो एयरपोर्ट पर। पलेर्मो सिटी सेंटर से पलेर्मो एयरपोर्ट की दूरी जो है वो है लगभग 25 किलोमीटर, और जो भी टाइम लगेगा उस टाइम में हम पहुँचते हैं और मिलते हैं एयरपोर्ट पर। और गूगल मैप पलेर्मो एयरपोर्ट की दूरी दिखा रहा है 31 किलोमीटर, और 31 मिनट में ही हम पहुँच जाएंगे। भाई पार्किंग का हाल देख लो, यहाँ भी इंडिया जैसा ही लग रहा पार्किंग का हाल, लेकिन लोगों ने कारें जो हैं वो तरीके से लगा रखी हैं। और बाहर निकलते ही जो है वो वेदर बदल गया आज, और काफ़ी बारिश हो रही है। रुकने का भी कोई पता नहीं रुकेगी कब, लेकिन हम तो जा रहे हैं यहाँ से अब रोम की तरफ। हमने कार अपनी वापस कर दिया, और यार कोई चीज़ भी अपने पास होना 6 दिन से, तो भी इमोशन उससे जुड़ जाते हैं। इस कार से भी ऐसे इमोशन से जुड़े हुए थे कि जैसे ये अपनी एक साथी हो। कार चली टोटल 519 किलोमीटर हमारी, जिसमें 12 किलोमीटर ये हमें चली हुई मिली थी। तो लगभग हमने 500 से ज़्यादा ये चला दी है। और जो पार्किंग लगी थी हमारी पलेर्मो में वो लगी थी 26 यूरो 2 दिन के लिए। 24 घंटे की पार्किंग थी वहाँ पर 13 यूरो। और अभी हमने पलेर्मो एयरपोर्ट पर कार जो है वो रिटर्न कर दी है, क्योंकि कार हमारी फुल इंश्योर्ड हमने ली थी। तो हमसे इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस किलोमीटर देखे और कहते ओके थैंक यू जाओ। और आपकी दुआओं और प्यार की वजह से कहीं भी कोई दिक्कत हमें आई नहीं 500 किलोमीटर कार चलने के बावजूद। चेक इन और सिक्योरिटी हमारी हो गई है, और हम पहुंच गए हैं अपने बोर्डिंग गेट पर। और चेक इन में कोई सवाल नहीं पूछे, ना ही सिक्योरिटी में कोई दिक्कत हुई। हम 20 से 25 मिनट में चेक इन और सिक्योरिटी करके गेट के पास आ गए हैं। और ये है खूबसूरत एयरपोर्ट का नज़ारा। बहुत ही शांत, बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट है पलेर्मो सिसिली का। और कभी आप सिसिली आएँ तो सिसिली की ये 2 ऑथेंटिक डिशेज़ हैं जो आप ज़रूर ट्राई करना। इसको कहते हैं अरेंचीना, ये चावल से बनी हुई है। अंदर किसी में चीज़ होती है, किसी में चिकन मीट वगैरह होता है, अलग अलग तरह का होता है ये। और ये है कैनोली, ये भी बहुत स्वाद होती है। इसमें ये क्रीम सी है जो, ये बहुत स्वाद होती है, और बहुत ही लाइट होती है। मीठा बहुत लाइट सा, और बहुत ही स्वाद। तो आप कभी इस तरफ आ जाएं तो ये 2 डिशेस जो हैं वो ज़रूर ट्राई करना सिसिली इटली में। और हो सकता है मेनलैंड इटली में भी ये मिलती हो, तो वहाँ जाके देखेंगे। बट अगर कभी सिसिली आ जाए तो ये ज़रूर खाना। और हमारी फ़्लाइट को है अभी 2 घंटे, और हमने लिया है एक अरेंचीना जो पड़ा है हमें 5.20 यूरो का। और 1 यूरो की अगर बात करूँ तो 1 यूरो आज भारतीय लगभग 107 से 8 रुपये के बराबर है। और इस तरह का बना होता है ये अरेंचीना। अंदर राइस होते हैं, चीज़ होती है, स्पिनच होती है, चिकन, जिस तरह का भी लेना हो। और ये हमने लिया है चीज़ वाला, और हमने लिया है कैपेचिनो। बोर्डिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है, और आज मैं अपना फ्लैग सिक्योरिटी में भूल गया था। वापसी गया सिक्योरिटी में और देखा फ्लैग उनके पास था, मैं ले आया हूँ। और ये बताने की वजह ये है कि जब आप सिक्योरिटी कराती हैं तो जो ट्रे होती है ना, वो गिन लिया करें कि कितनी ट्रे में आपने सामान डाला है। क्योंकि अगर आपके पास लैपटॉप है, टैब है, वो अलग निकलवा देते हैं, फ़ोन वगैरह अलग निकलवा देते हैं। फिर आपके हाथ में लगेज है वो अलग, जो भी छोटा बैग है वो अलग से वो रखवा देते हैं। तो इस तरह से 2-3 जो हैं वो बास्केट सी बन जाती है। तो कई बार भूल जाता है आदमी सामान अपना सिक्योरिटी पे। तो सिक्योरिटी पे जब भी सामान आप अपना डालें तो चेक कर लेंगे कितनी बास्केट आपने रखी थी, तो उसके हिसाब से आपको सामान मिल जाएगा। लेकिन ये फ्लैग मैंने बाद में रखा, नहीं पता लगा था, लेकिन सिक्योरिटी में गया तो वापसी मिल गया। हमने ये जो टिकट बुक की थी ये की थी बिजनेस क्लास, जो हमें पड़ी पर पर्सन 18,000 भारतीय रुपए की। लेकिन ये ईटा एयरवेज में बिजनेस क्लास का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। सेम लाइन में ही चेक इन कराई हमने, और सेम ही लाइन में हम अभी जा रहे हैं। चेक इन काउंटर बिल्कुल खाली पड़े थे, तो वहाँ तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। लेकिन जब हम बोर्ड कर रहे हैं तो फिर नॉर्मल भीड़ में ही चलना पड़ रहा है। हम बैठ गए अपनी सीट पर। सीट है हमारी 1A और 1B, और ये इनकी बिजनेस क्लास है। बस पीछे पर्दे लग जाएंगे
और सेम सीट्स हैं जो इकोनॉमी वाली होती है। और हमारी सीट में थोड़ा सा लेग स्पेस मिल जाएगा क्योंकि हमारी सीट है आगे की। पूरे 1 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट लैंड हो गई है रोम के फ्यूमिचिनो एयरपोर्ट पर। तो स्वागत है आपका दुनिया के सबसे पुराने और पावरफुल रोमन एम्पायर की राजधानी रोम में। और रोम एयरपोर्ट की बात करूं तो रोम एयरपोर्ट इटली का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। रोम के फ्यूमिचिनो एयरपोर्ट से रोम सिटी सेंटर है लगभग 31 किलोमीटर, और एयरपोर्ट से सिटी सेंटर जाने के लिए ट्रेन भी जाती है, लीमो सर्विस भी है, टैक्सी भी जाती है और बस भी जाती है। और हम जाएंगे ट्रेन पे। यहाँ से ऊबर की ऐड चल रही है और कभी रोम आए तो फिर ऊबर का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इंडिया में दिल्ली से और रोम के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स आती हैं। एयर इंडिया भी आती है और ईटा एयरवेज़ की फ़्लाइट भी दिल्ली से डायरेक्ट रोम के लिए आती हैं। लगेज हमारे आ गए हैं और हम जा रहे हैं शहर की तरफ। 2023 में मैं अपनी फैमिली के साथ आया था यूरोप ट्रिप पर, और हम दिल्ली से सीधा पहले रोम ही उतरे थे और यहाँ आके वो यादें सी ताज़ा हो गई हैं। और मैंने देखी अभी वो वीडियो जो बनाई थी पहली बार जब फैमिली के साथ था, तो भाई बहुत बढ़िया वीडियो बनी हुई थी और उसमें मैंने बहुत डिटेल में जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ एयरपोर्ट की, एयरपोर्ट से कैसे जाना है। तो अगर बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो वीडियो देखी जा सकती है आज भी, क्योंकि अभी कुछ बदला नहीं है। रोम वैसा का वैसा, एयरपोर्ट भी वही है, और अगर कुछ बदला होगा तो अभी जाते जाते वो अपडेट मैं दे दूँगा। तो चलते हैं बाहर और एक बार फिर से देखते हैं इस ऐतिहासिक शहर को, जो बिल्कुल एक ओपन म्यूजियम के जैसा लगता है। और ये है लियोनार्डो एक्सप्रेस, जो सिटी सेंटर तक लगभग आधे घंटे में पहुंचा देती है। लगेज लेकर बाहर निकलते ही लेफ्ट में ये आता है टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन का काउंटर, जहाँ से ट्रेन की, शटल बस की और बस की टिकट मिल जाती है। और टिकट हमने ले ली है लियोनार्डो एक्सप्रेस की, जो ले जाएगी हमें टर्मिनल स्टेशन पर। 15 यूरो की टिकट हो गई, लास्ट थी 14 यूरो की। और ये ट्रेन है जो रुकती हुई जाएगी, लेकिन ये टर्मिनल स्टेशन पर नहीं जाएगी, ये 9 यूरो की है। और ये शटल डोर टू डोर जाती है 19 यूरो। और एक बस है, बस लेगी 50 मिनट, वो पहुँचा देगी 9 यूरो में, और राउंड ट्रिप उसका है 15 यूरो का। और टिकट लेकर जाना है अपर लेवल पर, जहाँ से हमें मिलेगी ट्रेन। लियोनार्डो एक्सप्रेस लेने के लिए टर्मिनल के अंदर से भी रास्ता आता है और बाहर निकल कर भी जाया जा सकता है। हम आ गए हैं बाहर टर्मिनल से, और सामने देखो कितने बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं लियोनार्डो एक्सप्रेस के। अभी हम उतरे हैं टर्मिनल 1 पर, और टर्मिनल 3 के सामने है ट्रेन स्टेशन। मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आया था तो बिल्कुल सामने ही था ट्रेन स्टेशन। अब की बार सामने नहीं दिखा, तो अब की बार हम उतरे हैं टर्मिनल 1 पर, पहले उतरे थे टर्मिनल 3 पर। तो आप कभी आ जाएं तो टर्मिनल 3 के सामने है ट्रेन स्टेशन। और अगर स्टेशन पर सीधा भी आ जाएंगे तो भी टिकट्स वगैरह यहाँ मिल जाती हैं। और ट्रेन हमें सामने खड़ी ही मिल गई है, और बैठते ही ट्रेन चल भी चुकी है। और ट्रेन कभी चली जाए या खड़ी हो ना, तो घबराना नहीं है। हर 15 मिनट बाद ये लियोनार्डो एक्सप्रेस जाती है एयरपोर्ट से सिटी सेंटर के लिए, और वहाँ से भी 15 मिनट बाद सिटी सेंटर से एयरपोर्ट को आती है। अभी 4 बजने में 5 मिनट है, और 4:25 के आसपास ये ट्रेन हमें पहुँचा देगी सिटी सेंटर। रोड पर दूर दूर तक इटली का और यूरोपियन यूनियन का फ्लैग लगा हुआ है। कुछ ना कुछ आज ओकेजन होगा, हो सकता है यहाँ पर। और इटली का फ्लैग भी तिरंगा ही है, जिसमें ग्रीन होता है होप के लिए, वाइट होता है पीस के लिए, और रेड होता है करेज के लिए। ट्रेन के अंदर भी टिकट चेक हो गई है। नॉर्मल टिकट लेके ये पैसेंजर जो थे ये लियोनार्डो एक्सप्रेस में चढ़ गए हैं। शायद उसके लिए बातचीत कर रहे हैं ये लोग, जो फाइन वगैरह है वो लगेगा। और इधर भी पैसेंजर ने यही गड़बड़ की है, ऑनलाइन टिकट बुक कर ली है, लेकिन फिर वो लियोनार्डो एक्सप्रेस की नहीं है टिकट। तो आप कभी इटली आ जाएं, रोम उतरें और सिटी सेंटर में जाने के लिए लियोनार्डो एक्सप्रेस लें, तो ध्यान रखें कि टिकट जो लें वो लियोनार्डो एक्सप्रेस की ही लेनी है। नॉर्मल टिकट से इसमें सफ़र ना करें, नहीं तो फाइन लग जाएगा। लगभग आधे घंटे बाद हम पहुंच गए हैं रोमा टर्मिनी स्टेशन पर, जो कि मेन हब है और रोम में ट्रांसपोर्टेशन का, और सिटी सेंटर भी रोमा टर्मिनी स्टेशन को ही कहा जाता है। और अब एक और बात है, रोम में पिक पॉकेटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो कभी भी रोम आए बहुत संभल के, और जो आपका बैग है उसको आगे की तरफ रखें। हालांकि सिक्योरिटी वगैरह पूरी होती है यहाँ पर, लेकिन फिर भी पिक पॉकेटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है रोम में खासकर। और लास्ट टाइम एक सवाल बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि हम रोम में आएँ तो रुकें कहाँ। अगर शॉर्ट स्टे पे हैं, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए आ रहे हैं,
तो रोमा टर्मिनी स्टेशन के पास ही रुकना बेटर है। और इस बार जो अपार्टमेंट हमने लिया है वो भी लिया है रोमा टर्मिनी के पास में। और अपार्टमेंट में चेक इन करने के बाद हम आ गए हैं बाहर। और अगर आप रोम कभी आ रहे हैं और आपके पास टाइम शॉर्ट है, 2 रातों के लिए ही या 3 रातों के लिए आ रहे हैं, तो रोम में पहले दिन आ सकते हैं आप वेटिकन सिटी, जो कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और एक ऐसी कंट्री है जो एक सिटी के अंदर है। और वेटिकन सिटी जो है वो दुनिया की सबसे छोटी कंट्री है, जिसकी आबादी सिर्फ 800 से 900 लोगों की है और एरिया है 0.44 स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ। और वेटिकन सिटी आने का सबसे एक आसान रास्ता है मेट्रो। आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ से मेट्रो से वेटिकन सिटी आया जा सकता है। और जो सबसे पास स्टेशन है मेट्रो का वो है ओतावियानो। सामने की तरफ है ओतावियानो स्टेशन और एक ही रोड सीधा जो है वो वेटिकन सिटी की तरफ चला जाता है। आप अगर स्टेशन से निकल के किसी से पूछेंगे भी तो भी वो बता देगा किस साइड जाना है, या फिर गूगल आजकल सबके फ़ोन में होता है। और गूगल अगर साथ ना दे, जैसे कि आज नहीं दे रहा था गूगल साथ, तो हम फिर भी सीधा सीधा आ गए, क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी आया था और मुझे ये रास्ता पता था। और फिर कहूँगा कि लास्ट वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में ये रास्ते वगैरह सब बता रखे हैं, तो अगर डिटेल चाहिए तो लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। कभी आप वेटिकन सिटी आए होंगे या आएंगे तो आपको ये एक गेट दिखेगा जो है वेटिकन सिटी का एंट्री गेट। इसके अंदर आम पब्लिक को जाना अलाउ नहीं है। इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के लोग, यहाँ के रेजिडेंट्स और स्पेशल परमिट लेके जाने वाले लोगों की ही एंट्री है। यहाँ पर खड़े होते हैं गार्ड्स वगैरह जो आम आदमी को अंदर जाने से रोक देते हैं। और अब हम एंट्री करने लगे हैं वेटिकन सिटी के मेन स्क्वायर पर, जिसे आपने इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में और बहुत सी फोटोज में देखा होगा। ये है सेंट पीटर स्क्वायर, जिसे पियाजा सेंट पेट्रो भी कहते हैं। एक्चुअली वेटिकन सिटी की पूरी कहानी सेंट पीटर के ही इर्द गिर्द घूमती है। सेंट पीटर जीसस क्राइस्ट के शिष्य थे और जीसस की डेथ के बाद वो क्रिश्चियनिटी का मैसेज फैलाने लगे। इसी मिशन में वो रोम पहुंचे, जो उस समय रोमन एम्पायर की कैपिटल थी। ऐसा माना जाता है कि रोमन एम्परर नीरो के समय सेंट पीटर को क्रिश्चियनिटी फैलाने के जुर्म में क्रूसीफाई कर दिया गया, यानी कि सूली पर चढ़ा दिया गया। और वेटिकन सिटी आज उसी जगह पर है जहां पर सेंट पीटर को क्रूसीफाई किया गया था। इसलिए यह जमीन क्रिश्चियंस के लिए पवित्र बन गई और यहीं पर बेसिलिका में सेंट पीटर्स को दफनाया गया था। और बाद में 300 साल बाद एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने उनकी कब्र के ऊपर एक बड़ा चर्च बनवाया और वही चर्च आज सेंट पीटर्स बेसिलिका है। क्रिश्चियनिटी में पवित्र होने के बाद यह जगह धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी का मेन रिलीजियस सेंटर बन गई और पोप भी यहीं रहने लगे। बाद में 1929 में वेटिकन ऑफिशियली एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, लेकिन इसकी स्पिरिचुअल पावर सेंट पीटर की लेगेसी से ही जुड़ी हुई है। और सेंट पीटर ही दुनिया के पहले पॉप थे, क्योंकि सेंट पीटर को ही पहला पॉप माना जाता है। और आज जो पॉप वेटिकन में बैठते हैं उनकी स्पिरिचुअल परंपरा सेंट पीटर से ही मानी जाती है। और मेट्रो स्टेशन वाली साइड से अंदर आते ही सबसे पहले दिखता है ये फाउंटेन, जो 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। और सामने दिखता है एक और फाउंटेन जो शायद बाद में बनवाया गया था। हो सकता है ये बाद में बनवाया गया हो या वो बाद में बनवाया गया हो, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इनमें से एक बनवाया गया था 16वीं शताब्दी में। और ये बनवाया गया था यहाँ पर आने वाले पिलग्रिमेजेस के लिए, जिससे उन्हें गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल सके। पास्ता खाकर वेटिकन को घूमकर हम जा रहे हैं अब अपने अपार्टमेंट की तरफ, और कल घूमेंगे रोम को। और वेटिकन आना हो तो एग्जिट है ये सेंट पीटरो म्यूजियो वेटिकनी, ये है स्टेशन का नाम जो है वेटिकन का स्टेशन। और आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में रोम में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।